अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को रमजान मुबारक। इस पाक महीने में आप सभी लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। जावेद भाई, क्या कहेंगे ट्रैफिक, मुमरा में ट्रैफिक की समस्या को लेकर लगातार आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं, तो किस तरीके का आपको जवाब मिला है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले मैं भाई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जो इनकी छवि है मुमरा शहर के अंदर बहुत अलग ही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके सदारत में मैंने काफ़ी सालों से चल रहा हूँ, आज भी मैं चल रहा हूँ। मैं कोई भी पार्टी में हूँ, लेकिन मैं शहर के काम के लिए जाना जाता हूँ। और शहर में जो ट्रैफिक की समस्या के लिए लोग परेशान हैं, वो 2022 से मैं इसके लिए तकरार कर रहा था। आप देख सकते हैं, थाने महानगर पालिका में जो प्रतिनिधि चुन के जाते थे महासभा में, उन्होंने कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया। देखिए, मैंने आवाज़ उठाया था। ये थाना महानगर पालिका ने ये जो रोड के ऊपर डिवाइडर बना हुआ है, आप यहाँ शैलेश नगर से लेके आप चले जाइए शिमला पार्क और वाई जंक्शन के पास, कम से कम 45 जगह रोड को कटा हुआ मिलेगा। चारों तरफ से गाड़ियाँ आएंगी, इधर से जाएंगी, उधर से जाएंगी, तो ट्रैफिक इसीलिए हो रहा है। दूसरी बात आपको ये बता दूं सुल्तान भाई, कि मुमरा शहर में जब तक सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये ट्रैफिक ऐसी ही रहेगी। हमने इसलिए सिस्टम को फॉलो करने के लिए 2022 से हमने कहा, थाने महानगर पालिका के कमिश्नर को आपके सामने भी हमने आंदोलन के तहत उनको जो है तकरार किया कि मुमरा शहर में ट्रैफिक की समस्या बहुत है, इसको जो है बहुत जल्द से जल्द इसका काम होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, थाने महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारियों की लापरवाही है कि आज 2022 से 21 से पूरे शहर में जो डिवाइडर टूटा फूटा पड़ा था, ये पूरा वाहितुक विभाग ने उनसे मांग नहीं किया कि शहर में अगर ट्रैफिक को कम करना है तो ये काम होना चाहिए। लेकिन किसी नेता ने, किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अभी जब रमजान का महीना आया, भाई साहब से मैंने बात किया और मैं उस संबंध में भाई साहब के कहने के मुताबिक, अभी नहीं, मैं हमेशा से भाई साहब से, मैं कोई भी पार्टी में रहा, लेकिन भाई साहब मेरे गुरु हैं, मैं उनके बातों पे, उनके काम के ऊपर मैं चलता हूं। आपको बता दूं, जब पिछले साल रमजान का महीना था, विनय राठौर थे उस वक्त मैंने डीसीपी वास्तुक विभाग को मैंने एक एफिडेविट दिया था कि शहर में रमजान का महीना है, आपके पास जो है ट्रैफिक पुलिस यानी वास्तुक विभाग की पुलिस तैनात नहीं रहती है। लोग जो है मुंबई से रमजान के महीना में जब रोज़ा खोलने के लिए घर पहुंचते हैं तो घर तक नहीं पहुंच पाते ट्रैफिक से। तो उन्होंने पिछले साल 10 लोगों को ट्रैफिक पुलिस और एक उसके ऊपर ऑफिसर दिया। आपको पता होगा पिछले बार ट्रैफिक नहीं थी। उसी संबंध में भाई साहब से हमारी डिस्कस हुई। हमने आज जो है वाहितुक विभाग के पंकज सिरसाट साहब को मिले और उनसे हमने वादा कराया, लिखित में लेटर यहाँ से लेके गए, किधर से, वाहितुक विभाग मुमरा प्रभाग से, शहर से। तो उन्होंने 10 लोगों का, 10 ट्रैफिक पुलिस और एक उसके ऊपर ऑफिसर रमजान के महीने में हर चौराहे पे रहना चाहिए। और इंशाल्लाह कल से मैं भी उन ऑफिसरों को बुलाया हूं, मैं भी खड़ा रहूंगा, ये आपसे वादा करता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से। और दूसरी बात आपको बता दूं, शहर में बहुत से लोग बोलते हैं छोटा शहर 300 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर के अंतर्गत सिग्नल नहीं लगेगा तो क्या होगा? अरे आपको पता होना चाहिए, मुमरा शहर में 5000 रिक्शा जिनके परमिट खत्म हो गए, जो गरीबी से उनके पास पैसे नहीं है, दिन में वो सब बिल्डिंगों के नीचे खड़े रहते। रात को जाके देखिए, स्टेशन के पास से
खड़े रहते हैं और लोगों को रात को रिक्शा नहीं मिलता। उसके ऊपर भी मैंने तकरार किया। 5 लोग परमानेंट, ये विनय राठौर ने लिखित में दिया कि आपके शहर के लिए 5 लोगों को भाई साहब हम लगा रहे, लेकिन वो एक दिन लगाता दूसरे दिन चला जाता है। तो इसलिए मुझे इस काम के पीछे लगना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप में देख सकते हैं, आपको पहले भी बताया था कि ये मुमरा शहर में 4 जगह में सिग्नल स्पीड ब्रेकर, वहाँ पे जब तक लगेगा नहीं तब तक ये शहर को ट्रैफिक से निजात नहीं मिलेगी। आपको देख सकते हैं हर नाका पे, चाहे वो तनवर नगर हो, चाहे किस्मत कॉलोनी हो, चाहे अमृत नगर हो, चाहे शैलेश नगर हो और चाहे वो शिमला पार्क, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान रहते हैं। उस परेशानी को देखते हुए आज काफ़ी सालों से हमारी इसमें जद्दोजहद चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये लेटर मिला, ये लेटर थाने महानगर पालिका ने दिया है कि आपकी जो तकरार है शहर के अंदर सर्कल और शहर के अंदर जो डिवाइडर इकड़े तिकड़े जो टूटा फूटा है, जब तक वो सही नहीं होगा तब तक जो है ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, मैंने फिर भी डीसीपी को कहा, साहब जो मुमरा शहर में हर नाके पे रिक्शा वाले बीच रोड में 4-4, 5-5 रिक्शा खड़े रहते हैं और वो सवारी लेने के लिए, उतारने के लिए, जब तक सिस्टम आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही लोग तकलीफ से जूझते रहेंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। फिर मैंने उनको कहा, सर आपके जो लोग ट्रैफिक के जाते हैं मोबाइल से केस करते हैं, उनके मोबाइल से केस करते, देखो मैंने इतना बुरा ब्यौरा निकाला। वो मैसेज जाता है कि 5,000 15,000 तुम्हारे पास ये नहीं है, आ जाओ, फिर तोड़ी होती है। लेकिन हमने उनसे कहा है कि जो ऑनलाइन प्रशासन की जो मशीनें, उन मशीनों को पूरे शहर के अंदर लगाया जाना चाहिए ताकि लोग डरे। जब तक डरेंगे नहीं तब तक यहाँ का हाल सुधरेगा नहीं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है और भाई साहब भी इंशाल्लाह उनसे मुलाकात बहुत जल्द करने वाले हैं। अब भाई साहब इसके बारे में बहुत तफसील से बताएंगे कि हकीकत मुमरा शहर में क्या है। इनसे बड़ा नेता तो मैं बोलता कोई मुमरा में नहीं है। हाँ, उनको मालूम है कि पैसा कमा लिए लोग और वो देखो आज मर्चरीज से लोग घूम रहे हैं, लोग बोलते हैं हेलो हाय, लेकिन हमारे भाई साहब की एक ऐसी, मैं कोई तारीफ नहीं, जो हकीकत है वो आज वो बाइक से चल के हर लोगों के दुख दर्द में पहुंच जाते हैं। क्यों? कार से वो भी जा सकते हैं, कार में बैठ के हाथ फैलाते जाएं, तो ये एक फॉर्मेलिटी वो करते नहीं है, करके बताते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ भाई साहब के आगे, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। अब भाई साहब जो है शहर के लिए बात करेंगे। देखिए, ये जो है हमारे जावेद भाई, हकीकत में इस शहर के, इनको मैं ये दर्जा दूंगा कि ये कार्य सम्राट पेपरों के अंदर जो ऑफिशियली जो कहा जाता है कि हर चीज़ लिखा पढ़ी के साथ होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या नाम है अपना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देने से काम नहीं करता है, यूट्यूब पे आने से काम नहीं करता है। गवर्नमेंट और सरकार जो होती है वो कागज़ और पत्थर के ऊपर चलती है। अगर ये कागज़ है तो आप बात कर सकते हैं। ऑफिशियली जावेद भाई ने फ़िलहाल रमज़ान शरीफ के लिए 10 पुलिस हवलदार ट्रैफिक और एक उसके ऊपर इंस्पेक्टर का नॉमिनी करा के आगे है, ऑर्डर करा के आगे, जो कल से शुरू रहेंगे और जावेद भाई खुद भी ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा हमारी सामाजिक संस्था भी इस पर काफ़ी काम करती है। अमरूद के नगर के अंदर मर्जिया काफ़ी एक्टिव रहती है, आगे हमारे करीम भाई भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बहरहाल तो रमज़ान हमको निकालना है। रहा सवाल कि जावेद भाई ने सिग्नल प्रणाली लाया जो 3 किलोमीटर के अंदर है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सक्सेस होगी, नहीं होगी, लेकिन कम से कम हम अगर एक शहर हैं तो एक सिस्टम लगना चाहिए। फिर उसके बाद आवाम ही सबसे बड़ी चीज़ है। अब आवाम अगर उसको एक्सेप्ट करेगी तो ठीक है, नहीं होगी तो अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह, जैसे हर चीज़ होती है अपने शहर में। तो
जावेद भाई ने तो जो संबंधित और जो सही है कि सिग्नल लगना चाहिए, 3 किलोमीटर का शहर है, 2 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का थाना भी है ना, मैं ना थाना भी है ना, मैं ना तो थाना में भी तो है ना, हर जगह सब जगह। तो इस तरीके के नियम बनना चाहिए। और जो एक जावेद भाई ने कहा, बेचारे हमारे गरीब रिक्शे वाले, सब ये रिक्शे वाले बेचारे को पुलिस ट्रैफिक वाले जो है ऐसे कैमरे से मारते हैं, वो बगैर गाड़ी हटाने के, या 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो ना देखते हुए वो क्या करते हैं, पैसा कमाने का धंधा, वो मोबाइल लेते हैं और खाली वो फाइन मारते 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 चले जाते। शाम तक अपना काम हो गया, उसके बाद उस पर क्या मालूम, जैसा जावेद भाई ने कहा, तोड़ पानी वगैरह वगैरह। तो जावेद भाई ने बहुत अच्छा किया कि अब ऑफिशियली जो उनकी मशीन होती है उसके थ्रू फाइन मारा जाए। ये कंप्लेंट हमारे पास, बेचारे स्कूटर पे लोग आते हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए गए, 2 मिनट के लिए स्कूटर, उसको 2000 रुपए का फाइन। तो ये तो अगर फाइन इतने ही मारने का शौक है तो फिर वो फैसिलिटीज आपको देना चाहिए और महानगर पालिका को देना चाहिए। अब सवाल ये नहीं उठता कि हमारे मुमरा ऐसा है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। फिर ये सारी व्यवस्था करने का काम शासन का है। महानगर पालिका हमसे हर चीज का टैक्स लेती है, तो पार्किंग बनाना भी उसका काम है। अब रमजान आ रहा है तो हमारे यहाँ एक और भी, हमारे यहाँ आज़ादी, और हमारे यहाँ और ज़्यादा आज़ादी चाहिए, और फिर बाद में पॉलिटिशियन पर ढकेल के मामला ख़त्म करना चाहिए। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि जब वो अमृत नगर एरिए में खरीदी करने जाए या इधर खरीदी करने जाए या पूरे शहर में, तो जो अपनी 4 चक्के की जो गाड़ी होती है, इसको या तो अंदर कहीं पार्क करके या बीच सड़क पे पार्क कर देते हैं। समझना, बहुत मेहनत किया हमारे क्या नाम है अपना शानू पठान साहब ने, हमारे यहाँ पर वो हुआ बना कि रिक्शा इसके अंदर से जाएगी, और हमने बेंगलोर का सिस्टम लाया कि बेंगलोर में जिस तरीके से, तो बेंगलोर के रिक्शे वाले डिसिप्लिन वाले हैं, बेंगलोर की ट्रैफिक डिसिप्लिन वाली है। एक देखिए हमारे बॉम्बे कॉलोनी के जाने के टाइम यहाँ पे बंटी नाइक और ये लोगों ने एक यूनियन बनाया, और मुमरा में खूब यूनियन है, यूनियन बेहिसाब है लेकिन काम कुछ नहीं है। तो खाली एक फोटो लग गया, उसमें हमारे आमदार साहब का फोटो लगा दिए, और क्या नाम है हमारी भाभी का फोटो लगा दिए, मेरा फोटो लगा दिए, नहीं तो शमीम भाई का फोटो लगा दिए, यूनियन बन गई है ना। और वो हो गए, उन्होंने भी पाइप डाला, वो पाइप में कभी रिक्शा मैंने देखा ही नहीं है। ऐसे ही अमृत नगर के पास जो शानू ने बनाया, उसके अंदर कभी रिक्शा नहीं पास होती। तो मेरा तो ये बोलना है वो उखाड़ दो, उससे अच्छा जैसे चल रहा था तो कम से कम एक रिक्शा तो बगल से गुजर जाएगी। तो इस पे ट्रैफिक पे पूरा काम होना चाहिए। और सही मानों में पहली टाइम मैंने देखा है मुमरा के अंदर, मेरे 20 साल 25 साल उसमें, कि जावेद भाई ने ऑफिशियली काम किया है। हमने भी नहीं किया, हम भी नगर सेवक से नहीं किए, जो सच है मेरा, दो बात तो सच बोलना ही चाहिए समझ। जावेद भाई ने लिखा पढ़ी बड़ी अच्छी किया है, और जो प्रणाली इन्होंने लाया है वो एक लागू होना चाहिए, इससे हमारे समझ में। और जब तक आवाम साथ नहीं आएगी, मैं आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आप भी इस शहर के ही हो, जब तक आवाम साथ नहीं आएगी ट्रैफिक का कंट्रोल कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि हम जिस तरीके के सिस्टम में है, और जो हमारा शहर है ना, इसके पास पूरब दक्षिण पश्चिम नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नहीं है, इसी बीच रोड से, इसी से सारे लोगों के हर जगह पहुंचना है। तनवर नगर पहुंचना है, बम्बई कॉलोनी पहुंचना है, शैलेश नगर पहुंचना है, दरगाह पहुंचना है, शिमला पार्क पहुंचना है। तो वो रास्ते से है, एक रास्ता ये खुला, हमारा जो नया रास्ता हमारे आमदार साहब ने हमको दिया, एक रास्ता। अभी एक रास्ता और खुलने वाला है आगे, तो उससे और ट्रैफिक का थोड़ा कंट्रोल होगा। तो जो जावेद भाई ने ये किया है, मैं जावेद भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि जावेद भाई, ये हकीकत में इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दिया है ना। ये व्यक्तिगत मेरे पर्सनल दोस्त हैं, और हमेशा सुलझे हुए आदमी रहे, कागज़ पत्तर के, और कोर्ट और कचहरी, जो जैसा बोलते हैं ना कि एक पारसी अगर बस स्टॉप पे खड़ा है तो बम्बई BST की बस आगे नहीं जा सकती, उसी तरीके से हमारे जावेद भाई हैं कि हर चीज अगर वो बात करेंगे, कोई भी चीज का, जो उन्होंने शहर में बड़े बड़े इशू, जबकि हमारी पार्टी से अलग भी हुए, लेकिन वो अपना इशू उठाते थे, और मैं इनके हर इशू को अप्रिशिएट करता था, क्योंकि अच्छा काम मतलब वो करते थे। तो ये लेखा पढ़ी वाली बात करते थे जो चाहिए। और अगर ऐसे शहर में एक 10 से 20 लोग हो जाए ना, वो तोड़ पानी के लिए नहीं,
वो एप्लीकेशन करके फिर ये करना, ये सब नहीं। अगर इनके जैसा एक 10-5 लोग और कायदे से हो जाए ना, तो आप यकीन मानो कोई सुधार तो आना है फिर। और इन्होंने देखिए अभी तक किसी को नहीं पड़ी थी, इन्होंने ही डिक्लेयर किया कि 10 पुलिस वाले, आप लोग पत्रकार हो, आप लोग सब जगह जाते आते हो, 10 पुलिस वाला और 1 इंस्पेक्टर इन्होंने तय करके लाए। तो जावेद भाई को बहुत मुबारकबाद कि वो शहर के लिए, शहर के विकास के लिए सोचते हैं, और ट्रैफिक पे एक अच्छा काम इन्होंने किया है। और सिग्नल प्रणाली जो आई, इसको सब हंस के टालेंगे, अरे क्या यार मुमरा में सिग्नल नहीं, क्यों? हम शहर में नहीं रहते क्या? हम दुनिया में नहीं रहते क्या? हम क्या आदिवासी है क्या? जंगली लोग है क्या? लगाओ, देखते हैं फिर, चला तो चला, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन चीज तो आना चाहिए ना। हकदार तो हम है ना इसके, पैसा तो भरा है ना हमने, दिया है ना हमने। तो शहरवासियों से एक मेरी अपील है कि हर काम नेता लीडर नहीं करता है, खुद भी कुछ कर लो। मेरा जितनी देर आप वो व्हाट्सएप और ये यूनिवर्सिटी पे आप निकालते हो, मोदी को गाली और इसको गाली, उसको गाली, इसको गाली और इसकी उसकी निकालते हो, तो ये पार्टी की वो पार्टी, उससे ज़्यादा महानगर पालिका को ट्वीट करो, रेलवे को ट्वीट करो, है ना, संबंधित MRDA को ट्वीट करो, हाईवे को ट्वीट करो। तो ट्वीट करो, पढ़ो, ट्वीट तोड़ पाने के लिए मत करो, ट्वीट शहर के विकास और विकास के लिए करो, है ना। कम गाली बक्को, है ना। एक लोग दूसरे को गाली दे रहे, दूसरा तीसरे को दे रहा, तीसरा चौथे को दे रहा है, अपने अपने उसमें सब मुल्ला मस्त है, तो ऐसा नहीं चलता है। बेहतर ये है कि शहर के विकास के लिए काम किया जाए, शहर के लिए काम किया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि जावेद भाई जितनी भी लड़ाई लड़ते हैं सरकारी, यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक, महानगर पालिका तक, ये हकीकत में पूरे शहर में ये अकेला आदमी है। थैंक यू वेरी मच।